हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज तारीख है 5/9/2024 और स्टॉक मार्केट रिलेटेड हम आज सारी न्यूज़ कवर करेंगे जो आने वाले दिनों में आपको कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज एफआईआई और डीआई की क्या एक्टिविटी रही। तो एफआईआई ने आज 688 करोड़ रुपए का माल बेचा है, सामने डीआईआई ने 2970 करोड़ का माल खरीदा है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 670 करोड़ का माल बेचा है और स्टॉक फ्यूचर में 4200 करोड़ रुपए का माल बेचा है। आगे हम बात करेंगे metromani.com की। तो कंपनी ने टेंडर ऑफर रूट के जरिए 720 मिलियन रुपये तक के शेयरों को बायबैक की मंजूरी दे दी है। बायबैक का प्राइस है 1025 रुपया प्रति शेयर। आगे बात करेंगे स्काई गोल्ड की। तो कंपनी टू इश्यू शेयर वर्थ ₹50 करोड़ टू प्रमोटर एंटिटी एट ₹1197 पर शेयर। मतलब स्काई गोल्ड कंपनी ने प्रमोटर को शेयर इश्यू किए हैं 50 करोड़ रुपये के। उससे आगे हम बात करेंगे विंसोल इंजीनियर्स की। तो कंपनी ने तकरीबन 14 करोड़ रुपये का ऑर्डर जीता है। उससे आगे हम बात करेंगे शैलेट होटल की। तो कंपनी ने जो लैंड एक्वायर की थी उसकी कानूनी जो भी कार्यवाही थी वो पूरी कर दी है। ये सिर्फ आपके न्यूज़ के लिए है। उससे आगे हम बात करेंगे RBZ ज्वेलर की। तो कंपनी ने 5 सितंबर 2024 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रमुख प्रबंधीय क्रमिक रूप में श्री हरिमल धुमेन भाई शाह की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। मतलब CFO अपॉइंट किया है हरमिल धुमेन भाई शाह को। इससे आगे हम बात करेंगे KEC इंटरनेशनल की। तो कंपनी को सऊदी अरब में 380 kV ट्रांसमिशन लाइनों के डिज़ाइन, आपूर्ति और स्थापन के लिए 1423 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। उससे आगे हम बात करेंगे आदित्य बिरला फैशन की। तो कंपनी अप्रूव्ड अलॉटमेंट ऑफ 55.7 मिलियन शेयर टू एलिजिबल शेयर होल्डर टू TCNS क्लोथिंग। जो TCNS और आदित्य बिरला फैशन का मर्जर हुआ था उसके शेयर उनको इश्यू किए गए हैं। मतलब बात करेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ की। तो कंपनी एंटर्स इनटू एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विथ कॉलटेक ग्रुप। कंपनी ने कॉलटेक ग्रुप के साथ में डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट किया है। उससे आगे हम बात करेंगे सेलेक और गैजेट्स की। तो कंपनी ने PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो ये हाल ही में लिस्ट हुई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है शायद इस कंपनी को लिस्ट हुए, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी के एयर कंडीशनर और कूलर की नई रेंज के विनिर्माण भागीदार के रूप में काम करेगा, जो कंपनी के उत्पादन पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण विस्तार को चिन्हित करेगा। उससे आगे हम बात करेंगे सुंदरम क्लेटन की। तो कंपनी ने तमिलनाडु के राज्य उद्योग संवर्धन निगम के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग का व्यवसाय उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि नवी सुविधा के प्रारंभिक चरण में 7750 मेट्रिक टन एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग के निर्माण की वार्षिक क्षमता स्थापित की है और पूरा होने पर आगे की प्रगति की सूचना उचित समय पर दी जाएगी। उससे आगे हम बात करेंगे विविध मर्केंटाइल की। तो बोर्ड कंसीडर एंड अप्रूव टू स्लिप इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ₹10 to ₹1 इक्विटी शेयर। मतलब ये स्लिप्ट कर रही है कंपनी अपने शेयर्स को। 10 का फेस वैल्यू था उसको 1 के फेस वैल्यू से एक शेयर होगा तो आपको 10 शेयर मिल जाएंगे इस कंपनी के। उससे आगे हम बात करेंगे फिनोलेक्स केबल की। तो रत्नाकर बारवे टू रिप्लेस निखिल नायक एज चेयरमैन ऑफ द कंपनी। मतलब ये चेयरमैन बदल रहे हैं, निखिल नायक की जगह अभी नए चेयरमैन होंगे रत्नाकर
बर्वे। आगे हम बात करेंगे जिंदाल स्टेनलेस स्टील की। तो जिंदाल स्टेनलेस स्टील सप्लाई स्टेनलेस स्टील फॉर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। जो गवर्नमेंट अभी स्लीपर ट्रेन चालू करने की योजना बना रही है वंदे भारत की, उसमें स्टील का सप्लाई करेगा जिंदाल स्टील। उससे आगे हम बात करेंगे JLR की, जो टाटा ग्रुप ओन करता है। JLR जगू एंड लैंड रोवर की। तो उसका दोस्तों यूके में बहुत बड़ा मार्केट है। JLR का सबसे बड़ा मार्केट यूके है, और देन उसके बाद में आता है अमेरिका, चाइना, ये सब। इंडिया में भी उसकी गाड़ियाँ बिकती है, लेकिन इंडिया में कम बिकती है क्योंकि वो कॉस्टली बहुत है। तो हम बात करेंगे JLR की यूके सेल्स का अपडेट आया है। तो टोटल रजिस्ट्रेशन अब 81% का रजिस्ट्रेशन अप हुआ है। 2681 यूनिट बेची है। जगुआर में, उसमें जगुआर का 607 यूनिट बिका है, जो 74% अप है। और लैंड रोवर का 2274 यूनिट बिका है, 2074 यूनिट बिका है, जो 83% अप है। उससे आगे हम बात करेंगे हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की। तो रिलायंस ने 1:1 का बोनस शेयर इश्यू कर दिया है। आपके पास एक शेयर होगा तो आपको एक शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो कि उसका भाव भी ऐसे आधा ही हो जाता है। ये आप बात को ध्यान में रखिए। उससे आगे हम बात करेंगे अनंतराज की। तो कंपनी ने आज यानी 5 सितंबर 2024 को क्षितिज प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड के पूरे 100% इक्विटी शेयर को खरीद लिया है। पूरी कंपनी खरीद ली है अनंतराज ने। उससे आगे हम बात करेंगे PTC इंडस्ट्रीज़ की। ये दोस्तों ये PTC इंडस्ट्रीज़ है, ये PTC इंडिया नहीं है। PTC इंडिया गवर्नमेंट वाली कंपनी है, ये PTC इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सहायक कंपनी मतलब सब्सिडियरी कंपनी एरोलॉय टेक्नोलॉजी लिमिटेड को एरोस्पेस अनुप्रयोग के लिए टाइटेनियम घास्ट घटकों की आपूर्ति के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री से नया ऑर्डर मिला है। ये PTC इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। उससे आगे हम बात करेंगे दोस्तों इजी ट्रिप प्लानर की। ये कंपनी भी ज़्यादा टाइम लिस्ट नहीं हुआ है मार्केट में, 1 या 2 साल ही हुए हैं शायद इसको। तो कंपनी इलेक्ट्रिक बस निर्माण के उद्देश्य के नया होली ओनरेट सब्सिडी बना रही है। मतलब इजी ट्रिप प्लानर इलेक्ट्रिक बस निर्माण भी करेगी अभी। वैसे तो इसका काम आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रैवलिंग का है, ट्रैवलिंग में एडवाइस देते हैं जहाँ आप घूमने के लिए जाते हो, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। स्पाइस जेट की बात करेंगे तो CMD अजय सिंह लाइकली टू ऑफलोड 12% स्टेक इन एयरलाइन। जो वैसे भी दोस्तों स्पाइस जेट में क्या है, पैसों की दिक्कतें बहुत चल रही है, उनको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके फंड तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो अपना ऑपरेशन रन कर पाएंगे। नहीं तो स्पाइस जेट की कंपनी का चलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो 12% हिस्सेदारी वो बेच के फंड जुटाने की बात कर रहे हैं। उससे आगे हम बात करेंगे कि REC की तरफ से स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आई हुई है। REC लिमिटेड कंपनी सेज वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर फाइनेंसिंग फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइडर। REC का कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरफ से उनका स्ट्रॉन्ग डिमांड है। ये फाइनेंस करती है दोस्तों ये कंपनी। उससे आगे हम बात करेंगे GMR एयरपोर्ट की। तो ब्लॉक डील के जरिए 6 करोड़ शेयरों का आदान प्रदान हुआ है, ब्लॉक डील हुई है दोस्तों। उससे आगे हम बात करेंगे चाइना टू रिव्यू एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ओवर केमिकल फ्रॉम US एंड यूरोप। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई हुई है। चाइना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है जो केमिकल US और यूरोप से चाइना में आता है उसके ऊपर लगाया नहीं है दोस्तों। ये इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे जाएगा, फिर देखेंगे, ऐसा चलता रहता है। उससे आगे हम बात करेंगे CDSL की।
तो CDSL ने जाहिर किया है कि अगस्त महीने में कुल डीमेट खाते 17 करोड़ के पार हो गए हैं। कुल डीमेट खाते 2.5% बढ़कर 17.11 करोड़ हो गए हैं। और अगस्त महीने में दोस्तों बात करें तो 42 लाख नए डीमेट खाते खुले हैं। उससे आगे हम बात करेंगे एलेम्बिक फार्मा की। तो एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल अनाउंसेस US FDA फाइनल अप्रूवल फॉर एल्बेंडाजोल टैबलेट। एक टैबलेट है जो एलेम्बिक फार्मा की है, उसे US FDA से फाइनल अप्रूवल मिल गया है। उससे आगे हम बात करेंगे मैक्स एस्टेट की। मैक्स एस्टेट 800 करोड़ रुपये जुटाएगी QIP के जरिए, जिसका फ्लोर प्राइस रखा गया है 597.50 रुपीज़। उससे आगे हम बात करेंगे प्रीति इंटरनेशनल की। ये बहुत छोटी कंपनियाँ होती है दोस्तों, ये प्रीति इंटरनेशनल बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन लकड़ी का एंटीक फर्नीचर बनाती है ये कंपनी। तो टाटा मेमोरियल सेंटर ने अभिनव फर्नीचर आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त किया है प्रीति इंटरनेशनल ने। यह ऑर्डर प्रतिष्ठित सुविधा में 96 कमरों के लिए अभिनव फर्नीचर की आपूर्ति करेगा। ये छोटी कंपनी को ये बड़े नाम से ऑर्डर मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ये टाटा ग्रुप से ऑर्डर प्रीति इंटरनेशनल को मिला, ये प्रीति इंटरनेशनल की बहुत बड़ी बात है। उससे आगे हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज इन फोकस। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर सेज इंडिया विल बी लार्जेस्ट लिथियम बैटरी एक्सपोर्टर विद इन 5 years। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने कहा है कि 5 साल में इंडिया बैटरी एक्सपोर्ट करेगा। लिथियम आयन बैटरी आती है जो, इसके फ़ायदा एक्साइड इंडस्ट्रीज़, अमर राजा बैटरीज़, इन सब कंपनियों को हो सकता है। उससे आगे हम बात करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी कंपनी पार्टनर्स गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना टू लॉन्च नज़ारा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। AI सेंटर खोला है नज़ारा टेक ने। उससे आगे हम बात करेंगे वेल्सपन एंटरप्राइज की। तो कंपनी अप्रूव्ड एनेबल रिसोल्यूशन टू राइज फंड अप टू 1000 करोड़। वेल्सपन कंपनी ने, वेल्सपन एंटरप्राइज ने 1000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने के लिए सक्षम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है मतलब। उससे आगे हम बात करेंगे रेडिको खैतान की। तो कंपनी ने विश्व की शो लंदन में जुगलबंदी 5 और 6 भारतीय सिंगल मार्ट की शुरुआत की है। मतलब लंदन में इन्होंने अल्कोहल बेचने की शुरुआत की है, जो ये नाम दिया है। और 6 अक्टूबर के बाद वो इसे USA, UAE, सिंगापुर और भी कई देशों में उसे बेच सकते हैं। और एक दोस्तों बड़ी बात यह है कि अल्ट्रा लग्जरी होम्स हिट 2443 करोड़ सेल्स इन 8 मंथ। 8 महीने में दोस्तों अल्ट्रा लग्जरी घर बिके हैं, उसकी कीमत है 2443 करोड़, जो दर्शाता है एवरेज प्राइस 40 करोड़ रुपये के प्राइस के घर दोस्तों इतने बिक रहे हैं कि आप पूछो ही मत। इससे आगे हम बात करेंगे तो स्विस गवर्नमेंट टू सबमिट इंडिया फ्री ट्रेड डील टू पार्लियामेंट। मतलब स्विस सरकार भारत मुक्त व्यापार समझौते को संसद में पेश करेगी। ये इससे इथोस कंपनी को क्या फ़ायदा हो सकता है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि इथोस कंपनी लग्जरी ब्रांड की घड़ियाँ बेचता है इंडिया में और कई सारे देशों में, और लग्जरी घड़ियाँ बनाने का सबसे बड़ा मार्केट स्विस ही है, स्विट्ज़रलैंड मतलब। उससे आगे हम बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉन की। तो दिलीप बिल्डकॉन को 1341 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। उससे आगे हम बात करेंगे तो RBI गवर्नर सेज इंडियाज GDP प्रोजेक्शन मेड बाय ऑल एजेंसीज इंटरनेशनल एंड RBI आर कन्वर्जिंग। मतलब जो ये अनुमान लगाते हैं वो सबका सेम जैसा ही है, मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन 7 से 7.25 के बीच में ये GDP ग्रोथ रह सकती है। उससे आगे हम बात करेंगे गोल्डियम इंटरनेशनल की। तो 70 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता है। उससे आगे हम बात करेंगे CCL प्रोडक्ट की।
तो CCL प्रोडक्ट की तो कॉफ़ी की कीमतों में वृद्धि से खपत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कार्यशील पूंजी पर दबाव रह सकता है, ऐसा CCL प्रोडक्ट का कहना है। आपको पता ही होगा कि कॉफ़ी और चाय की कीमतें वैसे भी बढ़ गई है और कई कंपनियों ने ऐलान भी कर दिया है कि वो अपनी चाय और कॉफ़ी की कीमतें बढ़ा सकते हैं। उससे आगे हम बात करेंगे सोना BLW की। तो सोना समाचार रिपोर्ट के स्पष्टीकरण से सोना BLW एस्कॉट कुबोटा के रेल इंजीनियरिंग व्यवसाय को अधिग्रहण करने के लिए बातचीत कर रही है। 2000 करोड़ रुपए का QIP शुरू करने की संभावना है। कंपनी का कहना है कि कंपनी अपने व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए सामान्य तौर पर विभिन्न रणनीतिक अवसरों का मूल्यांकन कर रही है। इस स्तर पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना की सूची नहीं है जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। मतलब वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे इसके बारे में कंपनी ने कुछ नहीं बोला है। एक QIP लॉन्च किया है सोना BLW ने, उसको रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम एस्कॉट कुबोटा का ये बिज़नेस खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। इसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है खाली। उससे आगे हम बात करेंगे रेमंड लाइफस्टाइल की, जो आज लिस्ट हुआ। रेमंड जो पहले बाज़ार में थी उससे डीमर्ज होके, तो 3000 रुपये पे ये लिस्ट हुआ है। 100% का उछाल है दोस्तों इसके अंदर। उससे आगे हम बात करेंगे नायका की। तो नायका का कहना है कि हमारे पास 70 शहरों में 200 स्टोर है। नायका ऐप पर 25 मिलियन से ज़्यादा ग्राहक हैं। अगले कई सालों में 100 शहरों में लगभग 400 स्टोर खोलने की योजना है। हमारा 60% कारोबार Tier 2 शहरों से आता है और मेकअप और स्किन हमेशा में बड़ी कैटेगरी रही है उसकी। और उनका कहना है कि 80% कारोबार रिपीट कस्टमर से आता है। उससे आगे हम बात करेंगे शांति एजुकेशनल की। तो अलबुला इन्वेस्टमेंट ने 2 सितंबर को खुले बाजार के माध्यम से तकरीबन 3% तक अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद ली है। ये हिस्सेदारी बढ़कर 8.15% तक हुई है, पहले 5.20% के आजू बाजू थी। उससे आगे हम बात करेंगे सुमुका एग्रो इंडस्ट्रीज की। तो NAV कैपिटल ने खुले बाजार के जरिए 0.39% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद ली है, जो बढ़ के अब 5% से ज़्यादा हो गई है, जो पहले 4.89% थी। उससे आगे हम बात करेंगे फाडा की। फाडा मतलब फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन, जो गाड़ियों की होती है उनका। तो टोटल रिटेल सेल्स डाउन हो गया है 7% मंथ ऑन मंथ और अप है 2.8% ईयर। उसमें टू व्हीलर कैटेगरी की बात करेंगे दोस्तों, तो सेल्स डाउन हो गया है 7.3% मंथ ऑन मंथ और अप है 6.3% ईयर में। कॉमर्शियल व्हीकल की बात करेंगे तो सेल्स डाउन हो गया है 8.5% मंथ ऑन मंथ और ईयर भी डाउन है 6%। और पैसेंजर व्हीकल की बात करेंगे दोस्तों तो 3.5% मंथ ऑन मंथ डाउन है और 4.5% ईयर डाउन है। उससे आगे हम बात करेंगे किरी इंडस्ट्रीज़ की। तो किरी इंडस्ट्रीज में 16 अगस्त 2024 को अपनी सहायक कंपनी क्लेरोनेक्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा के लिए एक सुविधा समझौता किया है। कंपनी ने पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए भारतीय और सिंगापुर कानून के तहत विभिन्न सुरक्षा दस्तावेजों भी निष्पादित किए हैं। उससे आगे हम बात करेंगे रेडगेन ट्रैवल की। तो अफ्रीकी प्रमुख एयरलाइन TAAG अंगोला वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थिति को बढ़ावा देने के लिए एयरगेन के साथ साझेदारी कर सकती है। तो ये एयरलाइन वाली कंपनियां ऐसे दूसरी कंपनियों के साथ साझेदारी करेंगी तो रेडगेन ट्रैवल जो ट्रैवल के लिए हमें सुविधा देती है उस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। उससे बाकी आगे हम बात करेंगे एडोर वेल्डिंग लिमिटेड की। तो NCLT ने एडोर फोनटेक लिमिटेड और एडोर वेल्डिंग लिमिटेड के बीच विलय की समग्र योजना को मंजूरी दे दी है। मतलब मर्जर करेंगी ये दोनों कंपनियां, उसको NCLT ने मंजूरी दे दी है। उससे आगे हम बात करेंगे ज़ैगल की।
तो ब्लू स्टार के साथ कर्मचारी व्यय प्रबंधन समाधान के लिए 1 वर्षीय अनुबंधन में प्रवेश कर सकता है। मतलब जैकल को ऑर्डर मिला है ब्लू स्टार से। आगे बात करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा की। तो सेटल ₹210 करोड़ सेटलमेंट डिस्प्यूट विथ US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। मतलब जो केस चल रहा था उसमें 210 करोड़ रुपए का समझौता करके विवाद को सुलझा दिया गया है। ये हमने आगे बात की सोना BLW की, जो 2400 करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटाने की बात है। उससे आगे हम बात करेंगे ब्रिटानिया की। तो ब्रिटानिया इन टॉक्स टू एक्वायर अ कंट्रोलिंग स्टेक इन किस्ले फूड एट गुवाहाटी बेस्ड स्नैक मैन्युफैक्चरर वैल्यू एट 600 to 700 करोड़। मतलब ब्रिटानिया ने गुवाहाटी में जो एक कंपनी है किस्ले फूड, उसका एक्विजिशन किया है 600 से 700 करोड़ रुपये में। पूरी कंपनी खरीद ली है। ये आगे हम बात करेंगे रेमंड लाइफस्टाइल की, जो आज लिस्ट हुआ है उसकी। तो जो 1250 रुपये का उसका बेस प्राइस था, ये आज लिस्ट हुआ है उसका है। आगे हम बात करेंगे गेल एंड IOC। तो कंडक्टिंग अ सर्वे टू ट्रांसपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन वाया पाइपलाइन के ज़रिए वो लोग ग्रीन हाइड्रोजन को ले जाने के लिए सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। उससे आगे हम बात करेंगे मास्टेक की। तो 648 करोड़ रुपये तकरीबन तो 648 करोड़ रुपये मूल्य के 23.5 लाख शेयर, लगभग 7.5% इक्विटी होती है, 2750 रुपये प्रति शेयर बदले गए हैं। मतलब ब्लॉक डील हुई है, ये ब्लॉक डील के जरिए आदान प्रदान हुआ है शेयरों का। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। उम्मीद है आपको ये डेली न्यूज़ वाला चैनल पसंद आया होगा, जिसमें हम बहुत सारी कंपनियों की बातें करते हैं, जो आपको आने वाले दिनों में कोई भी डिसीजन लेने में मदद रूप हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।